मजीवम दब्बम जिनवर वसेन जेन नित्यम देविंद विंद वंदम वंदे तम सविदा सिरसा नमो हरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो अध्यायानम नमो लोए सव्यसाहु। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री नेमीचंद सिद्धांत देव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। अब यहाँ पर 6 द्रव्यों के उपसंहार रूप से विशेष व्याख्यान करते हैं। जो हमने गाथा अभी तक कितनी समझ ली, 27 गाथा समझ ली। उन 27 गाथा में 6 द्रव्य आए, उनका उपसंहार करते हुए ये चूल का जो ब्रह्मदेव सूर्य द्वारा रचित टीका है, वृत्ति है, उस वृत्ति में उपसंहार किया जा रहा है। गाथाएं नहीं है लेकिन टीका है ये। परिणामानि जीवमुत्तम सपदेशम ए खेत के रियाया नित्यम कारण कत्ता सब गदमिदरम ही अपवेशे दुनिया एयम एयम पंचत्य ए दुन्नि चौरोया पंचया एयम एयम ए देशम ए उत्तरम नेयम। तो यहाँ कहा जा रहा है 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल ये 2 द्रव्य परिणामी हैं। कैसे है जी? परिणामी जीवमुत्तम, जीव और पुद्गल ये 2 परिणामी हैं। चेतन द्रव्य एक जीव है, मूर्तिक एक पुद्गल है। ठीक है, चेतन द्रव्य कौन है? जीव, और मूर्तिक मात्र पुद्गल। विदेश सहित जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 द्रव्य हैं। तो 2 परिणामी जीव और पुद्गल। चेतन वाला एक है, जीव अकेला, मूर्तिक एक है, अकेला पुद्गल है। विदेशी कितने हैं? 5 हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और एक एक काल छोड़ के एक एक संख्या वाले धर्म, अधर्म, आकाश, ये 3 द्रव्य हैं, एक एक संख्या वाले। क्योंकि जीव कितने हैं? अनंत अनंत, जीवों की संख्या, जीव राशि अनंत अनंत है। पुद्गल वो भी अनंत अनंत पुद्गल परमाणु। लेकिन धर्म, अधर्म, आकाश ये एक एक ही हैं, अखंड है ना, ये दूसरे नहीं है। इसलिए 3 द्रव्य एक एक संख्या वाले हैं। क्षेत्रवान एक आकाश द्रव्य है। क्षेत्रवान कौन है? आकाश द्रव्य। क्रिया सहित जीव है, और पुद्गल ये 2 द्रव्य हैं। नित्य द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल ये 4 हैं नित्य द्रव्य, जो हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा एक जैसे रहते हैं, कभी भी इनमें विकार उत्पन्न नहीं होता। इसीलिए कैसे हैं? नित्य हैं। इनकी किसी प्रकार की अनित्यता किसी सिद्ध नहीं होती है, कोई पर्याय नहीं बनती। तो इसीलिए इनमें अशुद्धपना ही नहीं। अशुद्धपना आता है तो राग द्वेष से आता है, अशुद्धपना आता है तो स्निग्ध रुक्षता के कारण आता है। न इनमें स्निग्ध रुक्षता है, न इनमें राग द्वेष है। जीव में राग द्वेष है, इसलिए अनेक पर्याय धारण करता है, अशुद्धपने को प्राप्त होता है। पुद्गल में स्निग्ध रुक्षता है तो अनेक पर्याय धारण करता है, तो वो अशुद्ध पर्याय प्राप्त होता है। लेकिन ये नित्य है, इसकी पर्याय हमेशा एक सी रहती हैं। धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये 4 हैं, ये हमेशा नित्य हैं, शुद्ध हैं, अशुद्ध नहीं होते। इसलिए ये कैसे हैं? नित्य हैं। कारण द्रव्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 5 हैं। ये क्या हैं? कारण हैं। किसके लिए? जीव के लिए। कर्ता एक जीव द्रव्य है, तो जीव के लिए 5 कारण हैं, पुद्गल भी, धर्म भी, आकाश और काल। सर्वगत, सर्वव्यापक द्रव्य कौन सा है? एक आकाश, जो सर्वगत है, सब जगह है, सर्वव्यापक है, आकाश द्रव्य है। एक क्षेत्र अवगाह होने पर भी इन 6 द्रव्यों का परस्पर प्रवेश नहीं है। भले ही एक क्षेत्र में है, दूध में पानी की तरह मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी
एक दूसरे की क्रिया को नहीं करते, एक का काम को दूसरा नहीं करता, आपस में कभी भी मिलते नहीं हैं, हमेशा अपना अपना अस्तित्व बरकरार रखते हैं। भले ही एक क्षेत्र में रहते हैं लेकिन उनका अस्तित्व अलग है, उसका अस्तित्व अलग है, सबका अपना अपना अस्तित्व बरकरार रहता है। यदि मिल जाएंगे तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, काल धर्म मिल जाएगा तो काल का अस्तित्व या धर्म का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, एक दूसरे पे कब्जा हो जाएगा। तो इसीलिए यह एक क्षेत्र में रहते हुए भी कभी भी अपना अपना अस्तित्व को खोते नहीं हैं, यही अस्तित्व गुण है। तो ये दूध पानी दिखने वो एक लगता है, क्योंकि वहाँ पर दोनों पुद्गल की पर्याय है, एक ही द्रव्य है वो, इसीलिए एक हो जाते हैं। यहाँ आकाश अलग है, धर्म अधर्म अलग है, काल अलग है ना, पुद्गल अलग है। तो ये कभी एक एक नहीं होते, है ना, भले ही एक क्षेत्र में होते। वो तो उदाहरण दिया है, एक क्षेत्र अवगाह, दूध पानी एक क्षेत्र में हो जाते हैं। नमक में पानी में नमक घोल दो तो मालूम नहीं पड़ता नमक कहाँ है ना, लेकिन है उसी में ही। नमक में शक्कर घोल दो, मालूम नहीं पड़ता शक्कर कहाँ, एक क्षेत्र अवगाह में स्थित है दोनों, है ना। वही तो बता रहे हैं कि एक दूसरे रूप मिलते ही नहीं है, बनते नहीं, क्योंकि परिवर्तित नहीं होते ये, उसके गुण इसमें मिलते नहीं हैं। इस कारण से सदैव अपने अपने मूल रूप में ही ये विद्यमान रहते हैं, ये बात जाननी चाहिए। इस प्रकार 6 मूल द्रव्यों के उत्तर गुण जानने चाहिए, ये उत्तर गुण कहे उनके। अब वृत्ति करते हैं इसकी, प्रणाम इत्यादि गाथाओं का व्याख्यान करते हैं। प्रणामी स्वभाव तथा विभाव पर्याय द्वारा परिणाम से जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य परिणामी हैं। तो जिसमें स्वभाव तथा विभाव पर्याय तो होती हैं, वे कौन से हैं? 2। जीव में स्वपरिणाम भी होते हैं और विभाव पर्याय को द्वारा परिणाम भी होते हैं। ऐसे ही पुद्गल में भी अविभागी परमाणु स्वभाव को प्राप्त है, और जब स्निग्ध रूप गुण के द्वारा वह विभाव पर्यायों को प्राप्त होता है तो उसके अलग अलग क्रियाएं परिणाम दिखाई देते हैं। ऐसे जीव के हैं, जब वह शुद्ध होता है स्वभाव में लीन होता है, स्वभाव परिणामी होता है। जब विभाव पर्याय आती है, क्रोध मान माया जो विभाव पर्याय है, तो वह विभाव रूप उसके परिणाम दिखाई देते हैं। तो जीव और पुद्गल परिणामी हैं। बाकी से 4 द्रव्य धर्म अधर्म आकाश काल ये विभाव व्यंजन पर्याय के अभाव की मुख्यता से अपरिणामी है। इनके अंदर विभाव व्यंजन पर्याय नहीं होती, हमेशा अपने स्वभाव पर्याय में ही स्वभाव व्यंजन पर्याय में रहते, इसलिए ये अपरिणामी कहे जाते हैं। जीव शुद्ध निश्चय से निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप शुद्ध चैतन्य को प्राण कहते हैं। तो ये शुद्ध चैतन्य जिसमें किसी प्रकार के कर्म नहीं पाए जाते, निर्मल है, रंजन है ना, ज्ञान दर्शन स्वभावी है, वह शुद्ध चैतन्य प्राण है। उस शुद्ध चैतन्य रूप प्राण से जो जीता है वह कौन है? जो जीता है वो जीव है। व्यवहार ने से कर्मों के उदय से प्राप्त द्रव्य तथा भाव रूप 4 प्रकार के जो इंद्रिय बल आयु श्वास 4 प्राण कहे ना, नाव प्राण जीता है, जीवेगा जीता था वह भी जीव है। तो व्यवहार से तो इनसे जीता है, इंद्रिय बल आयु श्वास से, लेकिन निश्चय से अपने शुद्ध चैतन्य प्राण से जानना देखना है, उससे जीता है। तो ये इस प्रकार जीव कहलाता है। तो वो एक ही है जीव जिसमें चेतना पाई जाती है, जो जीता है वो एक ही है, इसलिए जहाँ जीव की बात की बस। पुद्गल आदि 5 द्रव्य अजीव रूप हैं। मुत्तम, अब मुत्तम की परिभाषा लेते हैं। शुद्ध आत्मा से विलक्षण, जो शुद्ध आत्मा है उससे विलक्षण माने अलग, विपरीत, स्पर्श रस गंध तथा वर्ण वाला मूर्ति कहा जाता है, जिसके अंदर ये 4 गुण पाए जाएं, स्पर्श रस गंध और वर्ण, वह मूर्तिक है। उस मूर्ति के सद्भाव से पुद्गल मूर्त है। ओनली केवल कौन मूर्त है? पुद्गल। बाकी के सब जीव द्रव्य जो है वह अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार ने से मूर्त है। अनुपचारित क्यों लगाया? संश्लेष संबंध, उपचार नहीं है। संश्लेष संबंध है शरीर का आत्मा के साथ, इसीलिए अनुपचारित असद्भुत व्यवहार ने से उसे भी मूर्त कहते हैं।
लेकिन वह मूर्त शुद्ध निश्चय से नहीं है, अमूर्त है, ये जानना चाहिए। शरीर से जब तक संबंध है तब तक आत्मा मूर्त है, शरीर से संबंध रहित होते ही ये शुद्ध स्वभाव को प्राप्त होती है, अमूर्त हो जाती है, अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाती है, जैसी है वैसी हो जाती है। इसीलिए वह शुद्ध निश्चय से अमूर्त है। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य भी कैसे हैं? अमूर्तिक हैं, ये भी दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हैं। सपदेशम और लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रसव धारण करने से पंचास्तिकाय नामक जीव आदि 5 द्रव्य बहुप्रदेशी हैं। ठीक है ना, वो हम पढ़ी है इसके बारे में, काल द्रव्य को छोड़कर बाकी 5 बहुप्रदेशी हैं। द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा धर्म अधर्म तथा आकाश ये 3 द्रव्य एक एक हैं। द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा, जहाँ पर हम शुद्ध द्रव्यार्थिक ने लगेंगे वहाँ पर धर्म अधर्म आकाश ये 3 द्रव्य कैसे हैं? एक एक हैं, क्योंकि ये अखंडता को प्राप्त, वो खंड खंड को प्राप्त नहीं होते, अखंड हैं, द्रव्य रूप में ये एक ही हैं। जीव द्रव्य बहुत सारे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कितने सारे जीव बैठे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य जीव है, और बहुत सारे सूक्ष्म बादर जो दिख नहीं रहे, जीव द्रव्य बहुत है। पुद्गल द्रव्य भी बहुत सारे हैं, ये सब पुद्गल दिख रहा है, बहुत है ना। लेकिन काल भी बहुत सारे हैं, खंड खंड है ना वो, तो वो भी बहुत सारे हैं। लेकिन आकाश धर्म अधर्म ये अखंड होने से एक एक हैं, इसीलिए ए शब्द लिया है। जीव पुद्गल तथा काल ये 3 द्रव्य अनेक हैं। ठीक है ना। क्षेत्र सब द्रव्यों को स्थान देने का सामर्थ्य होने से क्षेत्र एक आकाश द्रव्य है, बाकी 5 द्रव्य क्षेत्र नहीं है, क्योंकि ये किसी को स्थान नहीं देते, स्थान तो आकाश ही देता है, इसीलिए वो क्षेत्र है। ये अच्छे क्षेत्र कहे जाएंगे। क्रिया या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन रूप हिलने वाली अथवा चलने वाली जो क्रिया है वह क्रिया जिनमें है, ऐसे क्रियावान जीव पुद्गल 2 द्रव्य है। क्रियावान कितने हैं? 2, जीव और पुद्गल जो क्रिया करते हैं। हाँ, धर्म अधर्म आकाश काल ये 4 द्रव्य क्रिया शून्य है। अब पुद्गल द्रव्य स्वयं क्रिया करता है कि नहीं करता? पुद्गल द्रव्य स्वयं क्रिया करता है कि नहीं करता? करता है। कैसे करता है? स्वयं क्रिया कैसे करता है? पुद्गल स्वयं क्रिया कैसे करता है? उस आंखों से दिखाई देती है। पुद्गल स्वयं क्रिया करता है, हम कुछ नहीं करते उसमें, स्वयं करता है। हमने भोजन कर लिया, पचाना है, डाइजेस्ट नहीं करना है, मल बनाना है, खून बनाना है, रस बनाना है, किसका काम? पुद्गल का, हमारा नहीं है। वो स्वयं कर रहा है अपना काम, है ना, वो उसका काम है, पुद्गल का है। ऐसे ही वैज्ञानिक लोग जो क्रिया करते हैं, रासायनिक क्रियाएं, एक केमिकल और दूसरा केमिकल मिलाया तो अपने आप क्रिया हो रही है। क्रिया कौन कर रहा है? पुद्गल। तो वहाँ कोई चेतना की आवश्यकता नहीं है। तो पुद्गल भी क्रिया करने वाला क्रियाशील द्रव्य है ना। हाँ, अरे वो बात अलग है, लेकिन भोजन शरीर ही करता है, आत्मा नहीं करती। कौन करता है भोजन? शरीर। क्योंकि आत्मा, सुनो, आत्मा के अभाव में शरीर भोजन नहीं करता, ये बात ठीक है, लेकिन आत्मा भोजन कराती है, करती नहीं है, करता शरीर ही है। क्योंकि पुद्गल ही पुद्गल को प्राप्त करता है, आत्मा पुद्गल नहीं है तो पुद्गल क्यों भक्षण करेगी? तो इसीलिए यहाँ पर समझना चाहिए कि जो क्रिया चल रही है अंतरंग में, उसमें आपका उपयोग कुछ नहीं है। आपको ज्ञान लग रहा है क्या? ज्ञान दर्शन लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना, तो वहाँ आपका काम है ही नहीं। जहाँ आत्मा का ज्ञान दर्शन लगे वहाँ आत्मा के द्वारा कार्य हो रहा है। आपने भोजन ले लिया, यहाँ तक आपका काम था, स्वाद लेने तक। स्वाद लेने के बाद जैसे नीचे गया आपका काम खत्म।
ना आपका वहाँ ज्ञान लग रहा है ना दर्शन लग रहा है कि इसका मुझे रस बनाना है, कि इसकी मुझे धातु बनानी है, कि इसकी मुझे मांस बनाना है, हड्डी बनानी है, क्या बनाने हैं। ये आपका ज्ञान दर्शन इसमें कुछ काम नहीं कर रहा है। तो किसका काम है ये? पुद्गल का है, ये समझना चाहिए, है ना। लेकिन वो आत्मा निकल जाने के बाद भी पुद्गल क्रियाशील रहता है। अब है खून को पानी बना देता है थोड़ी देर में, और धर्म अधर्म आकाश काल ये 4 द्रव्य क्रिया शून्य हैं। 4 द्रव्य कैसे हैं? क्रिया शून्य है। नित्यम, धर्म अधर्म आकाश काल ये 4 द्रव्य नित्य हैं, मतलब अर्थ पर्याय कारण ये अनित्य हैं। फिर भी मुख्य रूप से इनमें विभाव व्यंजन पर्याय नहीं होती है, इसलिए ये नित्य हैं, है ना। इनमें विभाव व्यंजन पर्याय इनमें बनती है जो स्वाभाविक पर्याय ही बनती हैं, विभाव पर्याय नहीं बनती, हुई अशुद्ध पने को प्राप्त नहीं होते, तो विभाव पना आता ही नहीं इन 4 द्रव्यों में, धर्म धर्म आकाश काल में, इसीलिए ये नित्य हैं। द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा भी नित्य हैं। जीव पुद्गल द्रव्य यद्यपि द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा नित्य हैं, तो भी अगुरु लघु गुण के परिणाम रूप स्वभाव पर्याय की अपेक्षा तथा विभाव व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से अनित्य हैं। तो यह है अगुरु लघु गुण के परिणाम से निरंतर स्वभाव पर्याय में इनकी सद्गुणी हानि वृत्ति चलती है, और विभाव व्यंजन पर्याय से भी ये अनित्य है। तो सद्गुणी हानि वृत्ति सब में चलती है, लेकिन वह स्वभाव व्यंजन पर्याय में चलती है। यहाँ पर विभाव व्यंजन पर्याय प्राप्त होती है जीव में और पुद्गल में, इसीलिए अनित्य समझना चाहिए। कारण पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्यों में से व्यवहार ने की अपेक्षा जीव के शरीर वचन मन श्वास निश्वास आदि कार्य तो पुद्गल द्रव्य करता है, और गति स्थिति अवगाह तथा वर्तना रूप कार्य से धर्म आदि 4 द्रव्य करते हैं। इस कारण पुद्गल आदि 5 द्रव्य कारण है। बैठो। तो यहाँ कह रहे हैं पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्यों में से व्यवहार ने की अपेक्षा जीव के शरीर वचन मन श्वास निश्वास आदि कार्य तो पुद्गल द्रव्य करता है। कौन करता है? ये पुद्गल कर रहा है। शरीर पुद्गल का काम है, शरीर का निर्माण पुद्गल द्रव्यों से होता है। वचन भी पुद्गल वर्गणाएं हैं, मन भी पुद्गल मनोवर्गणाएं हैं, श्वास निश्वास जो वायु जो ले रहे हैं यही पुद्गल हैं। तो आदि कार्य तो पुद्गल द्रव्य करता है, तथा और गति स्थिति अवगाह तथा वर्तन रूप कार्य से धर्म आदि 4 द्रव्य करते हैं। इस कारण पुद्गल आदि 5 द्रव्य कारण हैं, किसमें? जीव द्रव्य में के क्रियाभूत हर चीज में। यद्यपि जीव द्रव्य गुरु शिष्य आदि रूप से आपस में एक दूसरे का उपकार करता है, फिर भी पुद्गल आदि 5 द्रव्यों के लिए जीव कुछ भी नहीं करता, इसीलिए अकारण है। तो इन 5 द्रव्यों के लिए जीव कुछ नहीं करता है, इसीलिए वो कारण नहीं है, और 5 द्रव्य जीव के लिए कारण हैं, निमित्त हैं। कर्ता शुद्ध पारिणामिक परम भाव के ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा जीव यद्यपि बंध मोक्ष के कारणभूत द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप घटपट आदि करता नहीं है। तो है जब शुद्ध पारिणामिक भाव होते हैं जीव के, जिसमें कोई राग द्वेष नहीं, किसी प्रकार का कसाय नहीं, ऐसे शुद्ध पारिणामिक भाव के ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा जीव बंध मोक्ष के कारणभूत द्रव्य पाप पुण्य पाप नहीं कमाता, घटपट आदि क्रियाएं नहीं करता है। कब? जब वह शुद्ध भावों का करता होता है। किंतु अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा शुभ अशुभ उपयोग से परिणत होकर पाप पुण्य का बंध का करता होता है। जब वह अशुद्ध निश्चय से मतलब राग द्वेष करता है, तो राग द्वेष से वह अशुद्ध भावों को शुभ अशुभ उपयोग को प्राप्त होता है। राग प्रशस्त राग करेगा शुभ उपयोग, अप्रशस्त राग करेगा तो अशुभ उपयोग, द्वेष करेगा अशुभ उपयोग से परिणत होकर पाप पुण्य बंध का करता है, उनके फलों का भोगता है। तब विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव निज शुद्ध आत्मद्रव्य के सम्यक सद्दान ज्ञान आचरण रूप शुद्धोपयोग से परिणत होकर जब जीव मोक्ष का भी करता है और उसके फल को भोगने वाला होता है, तो जब यह विशुद्ध ज्ञान दर्शन से सहित होता है, अपने निज स्वभाव निज आत्मद्रव्य को पाने के लिए रत्नत्र से युक्त होता हुआ शुद्धोपयुक्त में परिणत होता है, शुद्ध ध्यान लगाता है, शुद्ध आत्मा का वहाँ पर ध्यान होता है, चिंतन होता है, शुद्धोपयोग करता है, तब यह मोक्ष का करता है और मोक्ष के हो जाने पर उसके फल को भोगता है।
यहाँ सब जगह शुभ अशुभ तथा शुद्ध परिणामों के परिणमन का ही कर्ता जानना चाहिए। तो यह जीव किसका कर्ता होता है? मात्र और मात्र परिणामों के परिणमन का, और किसी का नहीं। सिर्फ भावों का करता है जीव, और किसी का नहीं होता है। पुद्गल आदि 5 द्रव्यों के तो अपने अपने परिणाम से जो परिणमन है वही कर्तृत्व है। तो उनके जो परिणाम से परिणमन चल रहा है वही उनका कर्तृत्व है पुद्गल आदि 5 द्रव्यों में। वास्तव में पुण्य पाप आदि अपेक्षा अकर्तापना ही है। तो उनके अंदर पुण्य पाप तो कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए वो अकर्ता है। उनका कर्तापना किस में है? उनके खुद के परिणमन में। जो उनका परिणमन चल रहा है, षटगुणी हानि वृद्धि चल रही है, वही उनकी कर्तापना है। बाकी तो अकर्तापना ही है, क्योंकि वो है कुछ करने में सक्षम नहीं है, सब अजीब है, इसीलिए अकर्ता ही है। सर्वगतम, लोक और अलोक व्यापक होने की अपेक्षा आकाश सर्वगत कहा जाता है। लोक में सर्वव्यापक होने की अपेक्षा धर्म और अधर्म भी सर्वगत है, ये बात जाननी चाहिए। तो आकाश सब जगह है, लोक में और अलोक में, लेकिन लोक में मात्र धर्म अधर्म और काल भी सर्वव्याप है। काल को क्यों नहीं लिया? क्योंकि काल को इसलिए लिया क्योंकि वो एक एक द्रव्य अलग अलग होते हैं, इसीलिए या अखंडपने की अपेक्षा से उनको धर्म अधर्म को भी लोक में लिया है। जीव द्रव्य एक जीव की अपेक्षा से लोक पूर्ण समुद्घात के सिवाय असर्वगत है। तो एक जीव की अपेक्षा से, एक आत्मा की अपेक्षा से यह है, जब लोक पूर्ण समुद्घात करती है, पूरे लोक में फैल जाती है आत्मा, उस समय को छोड़कर बाकी सब जगह समय असर्वगत है। सब जगह एक आत्मा नहीं होती है, वो अपने शरीर प्रमाण ही रहती है। पुद्गल द्रव्य लोक व्यापक महास्कंद की अपेक्षा सर्वगत है। तो पुद्गल द्रव्य लोक व्यापक महास्कंद की अपेक्षा जो महास्कंद ऊपर दिख रहा है ना, जिसे हम आसमान कहते हैं, उस महास्कंद की अपेक्षा से सर्वगत है। कौन? पुद्गल द्रव्य, वो पूरे लोक में व्याप्त है। किंतु लोक प्रदेश के बराबर अनेक कालाणुओं की अपेक्षा काल द्रव्य लोक में सर्वगत है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वो ये लाइन छूट गई। शेष पुद्गलों की अपेक्षा असर्वगत है। बाकी जो लोग महास्कंद को छोड़कर शेष जो पुद्गल है उनकी अपेक्षा असर्वगत है पुद्गल। एक कालाणु द्रव्य की अपेक्षा काल द्रव्य सर्वगत नहीं है, एक कालाणु की अपेक्षा, क्योंकि एक कालाणु एक क्षेत्र में है, एक प्रदेश के बराबर है, तो वो नहीं है। लेकिन लोक प्रदेश के बराबर अनेक कालाणुओं की अपेक्षा काल द्रव्य लोक में सर्वगत समझना चाहिए। ऐसे ही जीव, अनेक जीवों की अपेक्षा जीव भी सर्वगत है। या सर्वाणि चराचराणि विद्वत, चराचर भरे पड़े हैं सब जगह जीव। ऐसा एक स्थान नहीं है जहाँ पर जीव ना हो, तीनों लोकों में। समुद्रघात की अपेक्षा एक जीव का है, लेकिन अनेक जीवों की अपेक्षा तीनों लोकों में भरे पड़े हैं, सर्वगत हैं जीव। ये बात यहाँ बताई है। ऐसे एक कालाणु की अपेक्षा सर्वगत नहीं है और अनेक कालाणु की अपेक्षा सर्वगत हैं। यद्यपि व्यवहार नहीं से सब द्रव्य एक क्षेत्र में रहने के कारण आपस में प्रवेश करते रहते हैं, है ना? क्योंकि एक क्षेत्र में रहते हैं तो एक प्रदेश में जहाँ पर जीव है वहीं पर धर्म है, वहीं पर अधर्म है, वहीं पर काल है। सब एक प्रदेश में होने से आपस में प्रवेश करते रहते हैं, फिर भी निश्चय ने से चेतना आदि अपने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं। जीव का जो स्वरूप है वो जीव ही रहेगा। पुद्गल का स्वरूप है रूप रसगंध वर्ण, वो पुद्गल ही रहेगा। और आकाश का जो द्रव्य है अवकाश देना, धर्म का चलने में सहायक, अधर्म का रुकने में सहायक, काल का परिणमन में सहायक, जो जिसके स्वरूप है वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं। सारांश यह है कि इन 6 द्रव्यों में वीतराग, चिदानंद, एक शुद्ध बुद्ध आदि गुण स्वभाव वाला और शुभ अशुभ मन वचन काय के व्यापार से रहित निज शुद्ध आत्म द्रव्य ही उपादेय है। ये बात यहाँ समझनी चाहिए। तदंतर फिर भी 6 द्रव्यों में से क्या है ये, क्या उपादेय है, इसका विशेष विचार करते हैं। वहाँ शुद्ध निश्चय की अपेक्षा शुद्ध शक्ति रूप से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के धारक सभी जीव उपादेय हैं। तो शुद्ध निश्चय से अपेक्षा शक्ति से सब एक जैसे हैं, सब में एक सी शक्ति है, सब शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं और एक स्वभाव के धारक सभी जीव कैसे हैं? उपादेय हैं। ये ग्रहण करने योग्य हैं, इनका ही चिंतन करना चाहिए, इनका ही ध्यान करना चाहिए, इनकी भक्ति आराधना करनी चाहिए। और व्यक्ति रूप से, ये शक्ति रूप से हो गए, व्यक्ति रूप से, तो शक्ति रूप से तो प्रत्येक जीव एक जैसा है, प्रत्येक जीव शुद्ध बुद्ध है, प्रत्येक जीव एक स्वभाव वाला है, तो वो प्रत्येक जीव उपादेय है। किसने से?
शुद्ध निश्चय से। तो प्रत्येक जीव जो हम शुद्ध दृष्टि से देखते हैं, यहाँ पर आत्माएं बैठी हुई हैं, सब भगवान आत्माएं बैठी हुई हैं, इस दृष्टि से देखते हैं, सब ग्रहण करने योग्य हैं। और जब हम व्यक्ति रूप से देखते हैं, सामने अभिव्यक्ति क्या है, कौन सी पर्याय है, तो वहाँ पर अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पंच परमेष्टि ही व्यक्ति रूप से उपाधि हैं अभिव्यक्ति से। उनमें भी अरिहंत सिद्ध ये दो ही उपाधि हैं, ये जानना चाहिए। पांच परमेष्टियों में भी अरिहंत सिद्ध मूल में दो उपाधि हैं, इन दो में भी निश्चय की अपेक्षा सिद्ध ही उपाधि है। तो निश्चय से सिद्ध ही उपाधि है, क्योंकि अरिहंत भगवान तो हम उनके शरीर को देखते हैं, उनके बहिरंग समोषण को देखते हैं, उनकी आराधना करते हैं, लेकिन निश्चय से वो सिद्ध भगवान आत्म तत्वरूप ही हैं, इसीलिए वो उपाधि है। परम निश्चय से भोगों की इच्छा आदि समस्त विकल्पों से रहित परम ध्यान के समय सिद्ध समान निज शुद्ध आत्मा ही उपाधि है। अब सिद्ध भी छोड़ो, सिद्ध भी पर है, निज शुद्ध आत्मा ही परम निश्चय से वही उपाधि है। सिद्ध के समान निज शुद्ध आत्मा, अन्य सब द्रव्य हैं, यह तात्पर्य है। अन्य सब द्रव्य कैसे हैं, छोड़ने योग्य हैं। शुद्ध बुद्ध, बुद्धैक स्वभाव, इस पद का क्या अर्थ है? शुद्ध बुद्धैक स्वभाव, तो इसका अर्थ बताते हैं, मिथ्यात्व राग आदि समस्त विभावों से रहित होने के कारण आत्मा शुद्ध कहा जाता है, तथा केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से सहित होने के कारण आत्मा बुद्ध कहा जाता है। इस तरह शुद्ध बुद्धैक स्वभाव पद का अर्थ समझना चाहिए। अब चूलका शब्द का अर्थ कहते हैं किसी पदार्थ के विशेष व्याख्यान को कहे हुए विषय में जो अनुक्त विषय है उनके व्याख्यान को अथवा उक्त अनुक्त विषय से मिले हुए कथन को चूलका कहते हैं। तो चूलका समाप्त हुई, इस 6 द्रव्यों की चूलका समाप्त हुई। चूलका कैसे कहते हैं? विशेष व्याख्यान को जो कह आए हैं उस व्याख्यान को, जो नहीं कह के आए हैं उस व्याख्यान के दोनों को मिले हुए विषय के कथन करना चूलका कहलाती है। शुद्ध बुद्धैक, तो यहाँ पर उन्होंने शुद्ध भाव बता दिया, बुद्ध भाव बता दिया, है ना, लेकिन एक भाव नहीं बताया। ऐक भी तो लिखा है, शुद्ध बुद्धैक स्वभाव। तो शुद्ध भाव क्या है? मिथ्यात्व आदि समस्त भावों विभावों से रहित होना। आत्मा जो शुद्ध है वो शुद्ध स्वभाव है। केवल ज्ञान अनंत गुणों से साथ होना बुद्ध स्वभाव है। और ऐक स्वभाव चेतन स्वभाव, है ना। इस प्रकार ये शुद्ध बुद्धैक स्वभाव वाला जीव शुद्ध जीव होता है, ये समझना चाहिए। अब द्वितीय अधिकार प्रारंभ होगा। समय अभी द्वितीय अधिकार में भी गाथा चालू कहाँ हुई इसमें? हाँ जी, और समझ लो, कल से गाथा पढ़ लेंगे। तीन पेज का है। इसके पश्चात जीव और पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप आश्रव आदि 7 पदार्थों का 11 द्वारा व्याख्यान करते हैं, 11 गाथाओं द्वारा व्याख्यान करेंगे, ये समझना चाहिए, है ना। अब यहाँ शिष्य प्रश्न करता है, यदि जीव अजीव ये दोनों द्रव्य सर्वथा एकांत से परिणामी ही हैं तो संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध होता है। जीव अजीव ये दोनों सर्वथा एकांत से परिणामी हैं तो संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध होता है। और यदि सर्वथा अपरिणामी हैं तो जीव अजीव द्रव्य रूप 2 ही पदार्थ सिद्ध होते हैं। इसलिए आश्रवादी 7 पदार्थ कैसे सिद्ध होते हैं, इसका उत्तर देते हैं। कथनचित परिणामी होने से 7 पदार्थों का कथन संगत होता है। कथनचित परिणामित्व का क्या अर्थ है? वह इस प्रकार है, जैसे स्फटिक मणि यद्यपि स्वभाव से निर्मल है फिर भी जपा पुष्प लाल फूल आदि के संसर्ग से लाल आदि अन्य पर्यायरूप परिणमती है ना। बिल्कुल सफ़ेद स्फटिक मणि के साथ जब जपा फूल होता है तब उस फूल की तरह लाल रंग का हो जाता है। स्फटिक मणि यद्यपि लाल उपाधि ग्रहण करती है फिर भी निश्चय से अपने सफ़ेद निर्मल स्वभाव को नहीं छोड़ती। इसी तरह जीव भी यद्यपि शुद्ध अव्याकृत स्वाभाविक शुद्ध चिदानंद स्वभाव वाला है फिर भी अनादि कर्मबंध रूप पर्याय कारण राग आदि पर द्रव्य जनित उपाधि पर्याय ग्रहण करता है। यद्यपि जीव पर पर्याय रूप परिणमन करता है, जीव पर पर्याय रूप परिणमन करता है तो भी निश्चय से अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के विषय में जानना चाहिए। परस्पर अपेक्षा सहित होना, परस्पर अपेक्षा सहित होना, यही कथनचित परिणामित्व शब्द का अर्थ है। इस प्रकार कथनचित परिणामित्व सिद्ध होने पर जीव और पुद्गल की संयोग परिणति से बने हुए
आश्रव आदि सप्त पदार्थ घटित होते हैं। ये 7 पदार्थ पूर्वक जीव और अजीव द्रव्य सहित 9 हो जाते हैं, इसलिए 9 पदार्थ कहे जाते हैं। अभेदने की अपेक्षा से पुण्य और पाप पदार्थ का आश्रव पदार्थ में या बंध पदार्थ में अंतर्भाव करने से 7 तत्व कहे जाते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि प्रश्न किया था जीव और अजीव दोनों सर्वथा एकांत परिणामी ही हैं, तो संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध होगा। तो संयोग कौन का सिद्ध होगा? अजीव। जीव का संयोगी कौन? अजीव। और अजीव का संयोगी जीव, एक ही सिद्ध होगा। लेकिन यहाँ पर तो और भी हैं, आश्रव, बंध, संबर, निद्रा, ये भी जीव के लिए संयोगी हैं। संयोग इनसे होता है, इनसे पर्याय बनती है। तो यह भी कथनचित क्या है? कथनचित परिणामित्व है। ये बात समझनी चाहिए, है ना। शिष्य पूछता है कि भगवान यदि कथनचित परिणामित्व के बल से भेद प्रधान पर्याय नैतिक की अपेक्षा 9 द्रव्य 9 पदार्थ 7 तत्व सिद्ध हुए, 9 पदार्थ तथा 7 तत्व सिद्ध हो गए, किंतु इनसे प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ है? क्या प्रयोजन है इनसे? जैसे अवेदने की अपेक्षा पुण्य पाप इन 2 पदार्थों का 7 पदार्थों में अंतर्भाव हुआ है, उसी तरह विशेष अवेदने की अपेक्षा आश्रव आदि पदार्थों का भी जीव अजीव इन 2 पदार्थों में अंतर्भाव कर लेने से जीव तथा अजीव ये 2 पदार्थ सिद्ध होते हैं। इन दोनों संख्याओं को परिहार करते हैं। कौन तत्व हैं, कौन तत्व उपादेय हैं, इस विषय का परिज्ञान कराने के लिए आश्रव आदि पदार्थ निरूपण करने योग्य हैं। इसी को कहते हैं अविनाशी अनंत सुख उपादेय तत्व है। उपादेय तत्व कौन सा है? अविनाशी अनंत सुख। उस अक्षय अनंत सुख का कारण मोक्ष है, तो मोक्ष के कारण संबर और निर्जरा है। उन संबर निर्जरा कारण विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला निज आत्म तत्व का सम्यक श्रद्धान ज्ञान तथा आचरण रूप निश्चय रत्नत्र है। तब उस निश्चय रत्नत्र साधक व्यवहार रत्नत्र है, बाकी सब हे हैं, ये समझना चाहिए। तो उपादेय कौन कौन है? उपादेय जिनके माध्यम से, जिन तत्वों के माध्यम से जीव की मुक्ति होती है, ध्यान की वृद्धि होती है, वो सब उपादेय हैं। जैसे कि जीव अविनाशी अनंत सुख उपादेय तत्व है, जो विनाश से रहित है, जीव अनंत सुख वाला है, वो उपादेय ग्रहण करने योग्य है। और उसको प्राप्ति कब होती है? जब मोक्ष की प्राप्ति हो, जहाँ अक्षय अनंत सुख मोक्ष, सुख का कारण कौन है? मोक्ष है, तो मोक्ष तत्व भी उपादेय है। उसके बाद मोक्ष का कारण कौन है? संबर और निर्जरा, तो ये तत्व भी उपादेय हैं, संबर और निर्जरा। और इन संबर निर्जरा कारण कौन है? तो इन संबर निर्जरा कारण है ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला निज आत्म तत्व का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो ये 3 रत्नत्रय भी उपादेय हैं। अब हे बताते हैं क्या है। हे तत्व कहते हैं आकुलता को उत्पन्न करने वाला, किसको? आकुलता को उत्पन्न करने वाला नरक गति आदि का दुख तथा निश्चय से इंद्रिय जनित सुख भी हे यानी त्याज्य है। इंद्रिय जनित सुख, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा देखना, है ना, अच्छा अच्छा सुनना, ये सब इंद्रिय जनित सुख भी त्याग है, क्योंकि ये भी दुख का कारण है। उसका कारण संसार है, इसीलिए इसे त्याग करने योग्य है। और संसार के कारण आश्रव बंध ये 2 पदार्थ हैं, और उस आश्रव का तथा बंध का कारण पहले कहे हुए व्यवहार निश्चय रत्न से विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं। इस प्रकार हे और उपाय तत्व निरूपण करने वाले 7 तत्व 9 पदार्थ स्वयं सिद्ध हो गए कि यह क्यों इनका निरूपण किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें से भी कौन ग्रहण करने योग्य है, कौन ग्रहण करने योग्य नहीं है। नहीं जानोगे तो कैसे छोड़ोगे, कैसे प्राप्त करोगे? बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। तो बिना जाने बिना समझे कैसे छोड़ोगे? क्या छोड़ें, क्या ग्रहण करें? इसीलिए बताना जरूरी है। अब किस पदार्थ का कर्ता कौन है, ये बात कल समझेंगे अपन, ठीक है।